हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है चंद्र ग्रहण का आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। चंद्र ग्रहण आपकी लाइफ में कौन से परिवर्तन लेकर आएगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ये चंद्र ग्रहण आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, सब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड गाइस, समस्या का समाधान लेकर आएगा। ये आपके पुकार को सुनेगा, एक जजमेंट आपके लिए तैयार करेगा। डेफिनेटली गाइस, ये कह लो आपके साहस का रिवॉर्ड है या आपके कर्मों का फल, कुछ भी कह सकते हैं आप। लेकिन इसका अच्छा परिणाम ये होगा कि ये आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को आकर्षित करेगा। पॉजिटिव मूवमेंट आपकी लाइफ में फॉरवर्ड होंगे। ये कह सकते हैं गति मिलना किन्हीं किन्हीं चीज़ों को लेकर, यानी कुछ चीज़ें अगर अटक गई है, कुछ चीज़ों में एक प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रही है या कोई अच्छा परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिल पा रहा है, वैसे ही पुराने से रूटीन या एक चिड़चिड़ापन लाइफ में या 10 तरीके की समस्याओं में अपना ध्यान का भटके हुए होना, अगर यही चीज़ें एक पेचीदे रूप में अगर आपको नज़र आ रही, तो थोड़ा सा परिवर्तन, एक हलचल, एक लाइफ थोड़ी सुख की ओर आगे बढ़े, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में हो, या छोटे छोटे स्तर पर भी अगर आपकी लाइफ आपको अगर कोई खुशी मिल सकती है तो वो खुशी का मिलना ये भी है। पर ये कह सकते हैं गाइस कि एक एक पटरी पर आए ना गाड़ी, है ना, एक बैलेंस वाली स्थिति को निर्धारित करे ना लाइफ, बिल्कुल कुछ वैसा आपको फील होगा। एक सेफ्टी लगेगी भविष्य को लेकर, अपनी वर्तमान की स्थिति में भी एक जैसे एक डर वाला भाव आता है, अपने फ्यूचर को लेकर आता है या अभी के हालातों को भी लेकर आता है ना, होगा क्या, किस तरीके से लाइफ चल रही है। एक्चुअल में आपकी स्थिति अभी के समय में ऐसा है, प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो। जैसे कुछ समस्याएं हो सकती है तो कभी कभी हमें पता होता है ना कि इसका आज नहीं तो कल सॉल्यूशन हो जाएगा, ये इतने समय बाद में सॉल्यूशन हो जाएगा, या भविष्य में मैं कम से कम इससे जूझ नहीं रही होंगी, जूझ नहीं रहा होगा, है ना। तो ये हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं अपने हालातों के आधार पर और अपनी क्षमताओं के आधार पर। बट अभी आपकी लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम ऐसी है जहाँ पर बेबस हो आप, है ना, और आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा, आगे इसका सॉल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा, या किस तरीके का परिवर्तन इसके हिसाब से उठकर आएगा, कुछ नहीं पता है, प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो। पर वहाँ की स्थिति में भी किसी इंसान का रिलैक्स होना और कहीं ना कहीं बदलती हुई चीज़ों को भी एक्सेप्ट करना, और ये सोचना लाइफ एक गति है ना, समय का काम है चलते रहना, उस गति को पकड़ना, आगे बढ़ने की कोशिश करना। तो ये होंगे का छोटे छोटे स्तर पर ही सही, पर कुछ चीज़ें आपके फेवर में आना, आपके इमोशंस जो है ना वो फुलफिल होना, इन सब के बारे में है। पर एक चीज़ होगी चंद्र ग्रहण को लेकर, जैसे मैं उस बारे में भी बताऊं थोड़ा आपको, कि कभी कभी मन का थोड़ा सा चंद्र ग्रहण के आसपास में 1-2 दिन पहले हो सकता है, 2-4 दिन बाद में तक में हो सकता है, तो एक 5-6 दिन का समय हो सकता है कि आपको ऐसा लगे थोड़ा हैवी। अब आपको भी पता है कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो मालिक सॉल्व कर लेंगे। कुछ चीज़ें हो सकती, जैसे अभी जस्ट बताया कि अपने काबू से बाहर की कुछ चीज़ें नज़र आती है, लेकिन हम फिर भी उन्हें सुलझाने की कोशिश करते, वो नहीं सुलझते, हमें पता होता वो हमारे अंडर में नहीं है कि हम उसे सॉल्व कर पाए। तब किसी इंसान को एक इस तरीके की असहायता खुद में फील होती है, पर पता है मालिक संभाल लेंगे। लेकिन वो जब तक प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाए ना, तो इंसान वही पशुपेश में रहता है, उसी तनाव में रहता है, तो वो स्थिति आपको फील होगी, थोड़ा सा एक मन में डर, एक भारीपन ये फील होगा। या ये भी हो सकता है कि प्रॉब्लम जैसे आपने स्थिति को समझ लिया है, लेकिन फिर भी बैठे बैठाए एक चिंता जकड़े हुए फील होना, एक सर में भारीपन होना, हो सकता है 2-4 दिन आपको नींद नहीं आए या कम नींद आए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा
मन को बैलेंस करने की कोशिश करना गाइस। दिल को ये समझाना कि कुछ चीज़ें हमारे काबू से बाहर होती है, वो ईश्वर के हाथ में होती है। वहाँ पर सरेंडर करना ही समझदारी है ना? तो दिल को इस तरीके से तसल्ली से समझाना और शांत रहने की कोशिश करना। जब भी लगे मन परेशान हो रहा है तो गाने सुनो या जो भी आपको पसंद है वो काम किया करो आप। पर रिलैक्स होने की कोशिश करना, सिर्फ थोड़े 4-5 दिन हो सकते हैं या 6 दिन हो सकते हैं, थोड़ा-सा ऐसा फ़ील हो, बाकी ठीक रहेगा। क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी का सीधा असर जो है ना, इमोशंस पर जाता है। संवेग इम्बैलेंस होने लगते हैं, है ना? उनमें कमी आने लगती है। थोड़ा-सा इस समय में ना अपना ख़्याल रखना और हो सके तो मेडिटेशन कर लेना, हो सके तो थोड़ा एक जैसे हो ना रेड, ब्लू, ब्लैक इन कलर से थोड़ा डिस्टेंस बना लेना। 5-6 दिन बना लेना सही रहेगा। क्योंकि रेड कलर जो है तो थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाए, रिएक्शन जल्दी हो जाए, उसके बारे में होता है। ब्लैक और ब्लू जो होते हैं वो बनते काम को थोड़ा-सा रोक देते हैं, अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, है ना? या फिर एक बनते-बनते काम आखिरी मोड़ पर जाकर रुक जाना, ये होता है। या फिर ये भी होता है कि दुविधाएँ क्रिएट हो जाने, या तो कोई मौका अच्छा आए आपकी लाइफ में या कोई आइडिया अच्छा आए, तो आपका मन परेशान हो जाता है, आपको दुविधा हो जाती है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आप में डर आता है ना? और मान लो आपकी तरफ से एकदम शिद्दत होती है कि नहीं, मुझे ये मौके को एक्सेप्ट करना है, ये आइडिया को अपनाना है, तो चीज़ें दूसरी तरफ से ख़राब हो जाती है। ये कन्फ्यूज़न वाली स्थिति। तो आप नोटिस कर लेना कि ये कलर जब भी आप इनसे सावधानी बरतते हो ना, आपकी लाइफ में थोड़ी आसानी देखने को मिल जाती है। तो अभी 5-6 दिन ये कर लेना चंद्र ग्रहण के आसपास, ठीक है? इस गाइडेंस का ख्याल रखना और मेडिटेशन प्लीज़ करना। मेडिटेशन नहीं कर पाओ तो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए अनुलोम विलोम कर लेना, या ये भी नहीं कर पाओ तो एक रिक्वेस्ट तो मानना मेरे शेर, मेरे योद्धा, कि शांतिपूर्वक 10 मिनट के लिए चुपचाप बैठ जाओ ऐसे मुद्रा में, आलती पालती लगा करना, ऐसे मुद्रा में बैठ जाओ। ओम मंत्र का उच्चारण कर पाओ तो कृपया करके कर लेना, सही रहेगा, ठीक है? ये मन की शांति के लिए सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छा मंत्र है ना? ओम। पूरा शरीर जो है ना वो ध्वनि से ना वाइब्रेट होता है, हम एहसास नहीं कर पाते, करके देखना, है ना? तब देखना क्या अच्छा फील होता है। बाकी ये है चंद्र ग्रहण के बाद से ना आपकी लाइफ की स्थितियों में परिवर्तन आएगा, प्रॉब्लम खत्म होने की तरफ, एक कोई विश भी पूरी होने के बारे में है, ये भी है। एक्चुअल में ये बात क्या है पता है, कि किसी ने अपना साहस इतना अच्छा रखा है कि मालिक प्रसन्न है और मालिक चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो। ये चंद्र ग्रहण के बाद में डेफिनेटली एक कोई इच्छा आपकी पूरी होगी, डेफिनेटली होगी, डेफिनेटली होगी। बहुत खुश होगे गाइस, देख रहा आप। ये भी बताया जा रहा है, खुश रहो, एंजॉय करो, और क्या चाहिए लाइफ में, है ना? 8-9 की एनर्जी आई है अपने आप में, पॉजिटिव चेंजेस, मूविंग फॉरवर्ड, है ना? मूवमेंट टू मूवमेंट लाइफ में आगे बढ़ना, गति आना, देखना जो भी काम नहीं बन पा रहा था ना वो बनेगा, चंद्र ग्रहण के बाद में बनेगा। ओके, जल्दबाजी नहीं करनी है जी, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये आजकल बहुत ज़्यादा होता है। नंबर 2, देखो इस कार्ड को समझने की कोशिश करना। ये अपने आप में 19 की एनर्जी जो भाग्य के साथ देने के बारे में होती है, कि ऐसी जगह पर आपका भाग्य का सपोर्ट मिल जाना जो वाकई में एक नैया को पार करा देना, ये वो वाली बात है। एक ऐसी जगह पर आपके भाग्य का साथ दे जाना जहाँ पर कोई भी आपके फैसले में सहमत ना हो, लेकिन आपका फैसला इतना अच्छा, इतना सटीक जाए कि सब आपकी प्रशंसा करें कि क्या फ़ैसला लिया है, कितना सही गए हो आप। इतने सारे लोगों के विरुद्ध होने के बाद में भी आपका लिया हुआ फ़ैसला जो है वो सही और सटीक गया, जो आपकी लाइफ को खुशियों से भर देता है और आपको लाइफ में वो ला कर देता है जो आप चाहते हो। चाहे ये पार्टनरशिप हो, चाहे ये बिज़नेस में कोई काम, बिज़नेस हो, आप साझेदारी में बिज़नेस करना चाहते हो, कुछ भी है, लेकिन इसमें हार्मनी का लिखा हुआ है। अवेयर रहो गाइस, भ्रमित नहीं होना। और इसी के साथ आपके सेलिब्रेशन लिखे हुए हैं। ये स्पिरिचुअल यूनियन है और यहीं आके
कर्मों का जस्टिस है गाइस। कहीं कहीं पर आप बिना वजह के टेंशन में हो। देखो क्रम से किस तरीके से कार्ड आते हैं। मुझे ये शिद्दत जो है ना, ऊर्जा, ये बहुत प्यारी लगती है। बॉटम ऑफ द डेक से जिस प्रकार से कार्ड आता है ना, पूरी रीडिंग से हटकर आ जाते हैं कभी कभी, और ये बड़े प्यारे होते हैं। ये बड़ी गहरी मीनिंग लेकर आते हैं, ये मैंने नोटिस किया है। बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आता है ना, वो कमाल के होते हैं, है ना। ये पूरी किताब खोल कर रख देते हैं, पूरी कुंडली कहते हैं ना, खोल कर रख देते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है लाइफ में। कहीं कहीं पर भी ये फालतू की चिंता है, बिना वजह की चिंता, जहाँ चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये चंद्र ग्रहण का जजमेंट ही इस प्रकार से होगा। जो चिंता है ना, उसे लाकर रखो। ये चिंता है, इसे ठीक करनी है। और नेक्स्ट आगे क्या है, आगे कोई चिंता है, लाकर रखो, उसे ठीक करना है। क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया। यहाँ पर किसी इंसान की अपनी इच्छाएं नहीं है, यहाँ पर किसी इंसान की परेशानियों की लिस्ट है, उनको सॉल्व करना। मेरी तो यही सॉल्व कर दो मालिक, मैं इससे ही निहाल हो जाऊँ। हाँ बेटा, बिल्कुल यहीं आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। कहा ना, एक के बाद एक ये प्रॉब्लम ठीक होती है। बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपकी, ये प्रॉब्लम है मालिक, चलो इसे ठीक करते हैं। बिल्कुल कुछ ऐसा। तो कुछ कुछ जगहों पर ना जैसे ये कि मालिक ने आपकी प्रॉब्लम को अपने काबू में ले रखा है, वहाँ आप परेशान नहीं हो। आप शांत रहने की कोशिश करो। किस तरीके से मालिक उस प्रॉब्लम को आपके सॉल्व करते हैं, देख लेना। और केवल एक प्रॉब्लम नहीं, एक के बाद में एक। कई बार होता है ना, एक मुसीबत इतनी भारी होती है, अगर वो उस मुसीबत से आप फ्री हो जाओ ना, आपके बाकी सॉल्यूशन ऐसे ही हो जाएं। कोई एक प्रॉब्लम पर आपकी लाइफ के बहुत सारे मामले टिके हुए होते हैं, वो सॉल्व होते हैं, सब सॉल्व है। बस यही चीज़ है ना। मेन जड़ जो है ना आपकी लाइफ की समस्या को लेकर, वो पकड़ लेना, उसका सॉल्यूशन करना, सब कुछ सॉल्व हो जाता है, सबका समाधान हो जाता है। वही बात है, ठीक है। तो जो आप दुनिया से हटकर फैसले लोगे, अपने दिल की सुनकर लोगे, या अपनी लाइफ को समझकर, है ना, वो आपका सटीक जाएगा। उसके लिए बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है। आपकी जो भी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। मौके ही मौके आएंगे आपकी लाइफ में, और आपको एक है ना, अंतरात्मा खुद कह देना, मैं सही चल रहा हूँ, मैं सही चल रही हूँ, है ना, वो वाली बात। साझेदारी में भी कोई व्यापार करना चाहते हो, वो भी आपका बहुत अच्छा जाएगा। उसमें भी आपके हारमोनी है, नंबर 6 की एनर्जी है, जो सक्सेस के बारे में बात करती है। ये लव रिलेशनशिप को लेकर हो गया, ये मैरिज को लेकर हो गया, ये बिजनेस, साझेदारी में बिजनेस को लेकर हो गया, उन सब को लेकर, तीनों मामले को लेकर है कि जहाँ आपकी समझ बहुत अच्छी जाए। अगर बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पर बिजनेस में ग्रोथ, तरक्की देखने को मिलना, दोनों एक दूसरे के ग्रोथ में मेहनत करना, है ना, एक दूसरे को आगे लेकर जाना। यानी किसी एक पर्पस से दो लोग जुड़े हुए हैं। अब चाहे ये बिजनेस है आपका तो वो मामला हो गया, रिलेशनशिप है तो हो सकता है कोई सोल पर्पस हो आपका, मैरिज में हो तो सोल पर्पस हो आपका। तो एक दूसरे के भाव को समझना, गहराई आना, है ना, ये चीज़ें भी देखने को मिलेगी। क्योंकि इसके आगे देखो, अवेयरनेस का कार्ड है। यही कहा जा रहा है कि स्थितियों को समझने की कोशिश करो, सब चीज़ें अच्छी जा रही है, सेलिब्रेशन की तरफ आपकी लाइफ में, स्पिरिचुअल यूनियन की तरफ, है ना। यही जस्टिस और यही जजमेंट है आपके लिए, ठीक है। और इसी से बैलेंस आएगा, देखना आपकी लाइफ में। ये कार्ड कहता है हैप्पी फैमिली का कार्ड। थर्ड चक्र आर्केंजल, थर्ड चक्र, ये कुछ चीज़ें फेटेड है गाइस आपकी लाइफ में, समय दर समय अनफोल्ड होगी। क्योंकि यूँ मैं कार्ड लेती जाऊंगी और मैसेज आते जाएंगे। क्योंकि वाकई में बॉटम ऑफ द डेक से ना बड़े प्यारे मैसेज आ रहे हैं। मन करता है सच में कि ये मैसेज लेते रहूं, लेते रहूं। स्पिरिचुअल तरीके से ना आपको समझाया जाना, आपके इंट्यूशन के आधार पर, या किसी न किसी प्रकार से, कि आपकी समझ उस और जाए कि जो फिटेड खुशी आपको मिलने लिखी हुई है ना, वो, उसे आप पहचान पाओ, उसे आप जी पाओ, वो आपको मिले खुशी, है ना। इस बात के बारे में कहा जाता है। बहुत सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है, एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। चंद्र ग्रहण के आसपास में तो एक इच्छा ही सही गाइस। अच्छा, ये बाहर ट्रैवल करने को लेकर हो गया, या कुछ भी हो सकती है, किसी से मिलने को लेकर हो गया, किसी से बातचीत करने को लेकर हो गया, वापस किसी के साथ तालमेल ठीक करने को लेकर हो गया, अपने किसी काम को बनाने को लेकर हो गया, है ना। जो भी है, या हो सकता है किसी अपने की तबीयत को लेकर, आयु को लेकर आपको डर लगता है। तो कोई मतलब एक किसी न किसी प्रकार से आपकी चिंता का दूर होना, और आपका दिल खुश हो जाए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, कुछ ऐसा है।
तबीयत ठीक हो सकती है आपके किसी अपने की, है ना। परेशान नहीं हो। ये फिर से जल्दबाजी होती है जी। देखो, कई बार हम भागते हैं खुशी के पीछे पीछे, ठीक है। समझने की कोशिश करना, कई बार हम भागते हैं कि खुशी के पीछे पीछे, वो नहीं मिलते, हम रुक जाते हैं, समय की शिद्दत लगती है। बच्चे की लाइफ में जल्द से जल्द खुशी ला कर देवे। ये देखो, आगे डायरेक्शन देने के लिए किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई होगा ही होगा। ईश्वर आपको संकेत दे रहे हैं, साइन दे रहे हैं। आपको इन दिनों में हो सकता है कि सन की एनर्जी, सूर्य की एनर्जी ज़्यादा दिखाई देना, या एक सूर्य की एनर्जी वाला वो है ना, 7 घोड़े सामने से दौड़ते हुए दिखाई दे। ये सफलता का बहुत बड़ा प्रतीक है गाइस, ये ब्रेक थ्रू का बहुत बड़ा प्रतीक है। ये हो सकता है इन दिनों में हॉर्स की एनर्जी इस प्रकार से दिख रही होगी, क्या तो लाइफ में कुछ काम बने ही नहीं, और बनेंगे तो इस तरीके से बनेंगे। एक हॉर्स की एनर्जी होती है ना, वो लाइफ में बहुत तीव्रता से परिवर्तन की ओर इंगित करती है। केवल एक हॉर्स की एनर्जी दौड़ते हुए नजर आती है, आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आती है, किसी भी प्रकार से चलते दौड़ते हुए नजर आए ना, तो ये होती है 7 हॉर्स की एनर्जी जो है ना, ये बड़ी पावरफुल एनर्जी है। ये सन के बारे में बात करती है, सूर्य के बारे में बात करती है। वो योग अच्छा बन रहा होगा आपका, हाँ, जो आपकी किस्मत, आपकी समझ, आपके लिए बड़ा प्रभाव जमा जाए। ये बहुत बड़ी अबंडेंस के बारे में बात है। ये कोई ऐसा मौका आ सकता है लाइफ में जो साक्षात ब्रेक थ्रू है। जैसे बस एक कहता है ना कि उपस्थिति दर्ज करवाने वाली बात होती है, कि बस आप उसे एक्सेप्ट करो, फिर देखो आपकी किस्मत आपके लिए क्या क्या करती है। बस केवल हमारा एक पाँव आगे करने को लेकर होता है कि एक कदम आप आगे बढ़ाओ, 10 कदम कुदरत आपके लिए बढ़ाएगी आपकी सफलता को लेकर। ये कभी कभी ऐसे मौके भी लाइफ में आते हैं, पर हम उन्हें समझे तब ना, है ना। हमें सिर्फ उतनी हिम्मत दिखाने की आवश्यकता होती है, और कभी कभी हम डर जाते हैं, या कभी कभी अगर हिम्मत रख लेते हैं तो एक विचार, एक थॉट, वो पूरी लाइफ को बदल देता है बड़े प्यारे तरीके से। इस वजह से कहते हैं कि आत्म मंथन किया करो। आत्म मंथन से लाइफ का सबसे एक कहता है ना प्रीसियस या वैल्यू रखने वाले विचार जो होता है ना, वो हम तक पहुंचते हैं, क्योंकि हम अपनी चेतना से बात कर रहे होते हैं। हम अपनी दिल की गहराइयों में उतर कर अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं। और ऑनेस्ट बात यही है गाइस, अपनी तरफ से ईमानदारी रखने वाली बात क्या है कि अगर आपको कहीं से सॉल्यूशन नहीं मिले ना, आप खुद से बात करो। किस तरीके से, जो मैं सच्ची कहूँ गाइस, आप मानो नहीं मानो, जिस दिन आपने मेडिटेशन करना सीख लिया ना, आप कहोगे, खुद कहोगे कि मैम हमारी लाइफ में बहुत परिवर्तन हुए हैं। सबसे पहले हम में परिवर्तन हो गए, हमें किसी समस्या का समाधान खोजना आ गया, गोताखोर बन जाते हो, है ना। मैं इस वजह से बार 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 मैं जब तक कहूँगी, जब तक आप इस बात को नहीं समझ जाते, क्योंकि मैसेज तब बार बार आता है जब कोई इग्नोर कर रहा होता है, कोई आलस कर रहा होता है, और मुझसे होता नहीं और इससे कोई काम बनता नहीं, ये सिर्फ कहने की बात है। बेटा करके देखो, अपने आप पता चल जाएगा कहने की बात है या सच में होता है ना। जो जो लोग मेडिटेशन करते हैं ना, उनका व्यवहार देखना सौम्यता और सरलता से भरा हुआ। जिनके पास सॉल्यूशन होते हैं वो बताएंगे नहीं आपको कि उनके पास सॉल्यूशन है, पर जब समय आन पड़ने दो, उनकी एनर्जी देखना, इतनी जो सरलता दिखती है ना, उतना उनमें एक वो ऊर्जा फील होगी कि मैं इस समस्या का समाधान करके बता दूंगी, बता दूंगा, वो वाली ऊर्जा, है ना। और वो कर जाते हैं, बाकायदा कर जाते हैं। वो तब परिस्थितियों के आगे नहीं झुकते, यहाँ ऐसे सिचुएशन गंभीर होते हैं, उनके सामने नहीं झुकते, डट कर लड़ते हैं, योद्धा बनते हैं, है ना। ये मेडिटेशन जो होता है ना, ये करके दिखाता है, अपनी ऊर्जा को विकसित करवाता है, अपनी पहचान खुद से करवाता है ना जी। नंबर 7 ये अभी आया था, लेकिन वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के बारे में आया था। ये है क्राउन चक्र, जो अभी इसी बारे में बात कर रही थी मैं, कि आपके चक्रास बैलेंस में होंगे ना, तब देखना अपने आप, जैसे पहले चक्र की ही दिक्कत है गाइस, और मून की एनर्जी है, तो सीधे तौर पर अवेकनिंग हो गई, स्पिरिचुअल जर्नी हो गई, है ना, इन पर ज़्यादा इफेक्ट करता है।
जो बच्चे स्पिरिचुअल होते हैं ना, अब जैसे काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं होगा, आज से कुछ सालों पहले, कुछ महीनों पहले भी पता नहीं होगा एंजल्स नंबर क्या होते हैं, इनके दिखने से क्या प्रभाव पड़ता है। हाँ, देखे होंगे कभी, लेकिन वो दिमाग में नहीं रहे। रीडिंग में सुनते हैं ना कि आपको ये एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे होंगे, ये कलर कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा, या ये फेदर का दिखना, बटरफ्लाई का दिखना, तब नोटिस मारा, अरे ये तो मुझे दिख ही रहे हैं। इसका मतलब इसका मतलब आप स्पिरिचुअल हो। इसका मतलब कि कुछ साइन आपको और मिल रहे हैं, जैसे इंट्यूशन वर्क करना, डेजा वो टाइप होना, आपको पहले से आभास हो जाना, मेरे दिल ने पहले भी मुझे कहा था, पर इसका पता नहीं ना इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं इंट्यूशन, है ना, कि हाँ मुझे इंट्यूशन हुआ था कि ये पहले ही कुछ चीज़ें हैं कि ये चीज़ें सही नहीं है, या कोई इंसान ऐसा, मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, या कोई इंसान ऐसे कि मुझे इन पर ट्रस्ट करना चाहिए। और आपकी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर आप कुछ करते हो ना, वो बिल्कुल सटीक में जाता है ना मेरे शेर। कारण क्या है, आप स्पिरिचुअल हो और कई बार पता नहीं होता है। तो इसमें आपने क्या करना होता है, जब भी आपको लगे कि आपकी लाइफ का कोई मकसद है, प्लीज़ इसे समझना, क्योंकि चंद्र ग्रहण मुझे ऐसा लगता है आपकी ऊर्जा को एक्टिव करने में बहुत मदद करेगा। इस वजह से 5 से 6 दिन की एनर्जी जो है ना, थोड़ी सी डगमगाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अवेकनिंग का प्रोसेस है, वो इतना आसान होता नहीं। थोड़ी एनर्जी डर वाली भी होती है, एक ओवर थिंकिंग वाली भी होती है, और एक थोड़ी आक्रामकता वाली भी होती है, जिसे कंट्रोल करने की बेहद आवश्यकता होती है। ठीक है, इस वजह से मैंने कहा वाइट कलर के कपड़े पहनना और ब्लैक और ब्लू को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मून की एनर्जी का प्रभाव पड़ता है। आपके मन में ये भी आता होगा, मेरी लाइफ का कोई पर्पज़ है, पर पहले मैं अपनी लाइफ की स्थितियों को तो सुधारूं, पहले इनको ठीक कर लूं, हाँ, फिर बाद में मैं अपनी लाइफ के पर्पज़ पर चलूं, कि मैं कुछ अच्छे काम करूं। और सोच भी रखे होंगे आपने डेफिनेटली कि मुझे लाइफ में ये अच्छे काम करना है। जिन जिन चीज़ों की स्पेशली आपको कमी हुई है ना, वो आपकी नेक सोल इतनी अच्छी है कि आप चाहते हो कि मैं कुछ ऐसा अचीव करूं कि किन्हीं और लोगों को इन चीज़ की कमी नहीं हो। जितनी मेरी श्रद्धा, मैं उतना तो करने की कोशिश करूं, ये है। वरना किसी एक की लाइफ को तो संवारो, ये भी आपके दिमाग में है। बहुत प्यारा और एक अच्छा थॉट आप में है, और नीयत अच्छी रख कर कर्म करता है ना, वो सफल में जाते ही जाते हैं। कायनात की शिद्दत लगती है उसे पूरा करने में, है ना जी। तो जो भी सोच विचार कर रखा है ना, वो पूरा होगा। एक आपके दिमाग में ये भी चलता है, मेरी जर्नी और लोगों से बिल्कुल भिन्न है। कभी कभी आपका कहा हुआ फलता है, कभी कभी आपकी ऊर्जा का प्रभाव, ये भी होता है। सपने जो आपको कभी कभी आते हैं, वो सच भी हो जाते हैं, स्पेशली 3 से 5 बजे के बीच के। और ये भी होता होगा 3 से 5 बजे के बीच में मॉर्निंग में आपकी नींद का खुलना, या फिक्स टाइम अगर 3 से 5 बजे के बीच में नहीं है ना, तो रात्रि के टाइम कोई एक फिक्स टाइम है, जैसे कोई अलार्म सेट कर रखा हो, बिल्कुल वैसे आपकी नींद खुलना, ये भी हो रहा होगा। और आपका, जैसे मैं अभी देखो रीडिंग कर रही हूँ ना, मुझे बहुत अच्छे से फील हो रहा, बहुत अच्छे से, कि किसी का थर्ड आई चक्र जो है ना, भले अवेकनिंग के बारे में पता है नहीं है, चक्रा बैलेंस के बारे में पता है नहीं है, ध्यान मेडिटेशन वगैरह करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन उनका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट है। इस पर तो वर्क करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब ये देखो, प्रकृति की हैरान करने वाली बातें हैं। कहता है ना, मिरेकल पॉसिबल है गाइस। इंसान की सोच जहाँ पर ख़त्म होती है ना, वहाँ से ये स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर चीज़ें उठकर आती है ना, कि ब्रह्मांड में बहुत सारी बातें अचंभित करने वाली है। इंसान की सोच पहुँच ही नहीं सकती, नहीं पहुँच सकती, ये बातें हैं। आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव है, और ये चंद्र ग्रहण के बाद में किस तरीके से और प्रभावशाली होता है, और आपकी इंट्यूशन और ज़्यादा वर्क करती है, वो देख लेना। ये होगा आपके साथ। आपको अंदर से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फील होगी गाइस। आपको 2772 ये नंबर ज़्यादा दिखेंगे। अब नंबर 2 की एनर्जी का मतलब क्या है, फैसले लो पर वो सही जाए, है ना, क्योंकि वो मालिक के आशीर्वाद से आपकी लाइफ में उन फैसलों को आप ले पा रहे हो, क्योंकि मालिक की रज़ा भी वही है जो आप चाहते हो। ये कहती हूँ ना रीडिंग में कई बार, कि आप वही चाह रहे होते हो, आपके कदम उधर उधर ही बढ़ रहे होते हैं जहाँ ईश्वर भी चाहते हैं कि आपके कदम बढ़े,
यानी आपकी डेस्टिनी की तरफ जाओ, आपके भाग्य में लिखा हुआ है उसकी तरफ ही आपके कदम आगे बढ़ना। अब इसकी कन्फर्मेशन क्या है? इसकी कन्फर्मेशन पहला कार्ड दे रहा है। यहाँ पर आगे जो है एक बर्ड है, शायद आपको दिख रहा हो। एक बर्ड जो है ना, ये आगे चल रहा है और आपकी गाड़ी पीछे पीछे वहीं पर जा रही है। आपको नहीं पता, क्योंकि आगे जो है एक पर्दा लगा हुआ है, तो इनको नहीं पता कि बर्ड जो है वो आपको उसी डायरेक्शन में ले जा रहा है जो आपकी डेस्टिनी है। यानी बिल्कुल सही कि अगर आपके दिल में आता ना, आपका दिल तो नहीं दुखेगा, बिल्कुल नहीं दुखेगा गाइस, बिल्कुल नहीं दुखेगा। आप भी वहीं जा रहे हो जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है, और आपकी इच्छा पूरी होगी और भाग्य का साथ अब आपको मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, है ना। कोई भी काम करोगे ना, उस काम में जल्दी सफलता का मिलना, ये लिखा हुआ है। ओके, नंबर 6 की एनर्जी है, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। बिल्कुल, ये कार्ड फिर से एक स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बात कर रहा है। आपकी ऊर्जा विकसित होने, मन शांत होना, दिल दिमाग बैलेंस में आना, और काफ़ी सारी चीज़ें जो क्वेश्चन आपके मन में चल रहे थे ना, जिनके आंसर आपको समझ में नहीं आ रहे थे, वो आंसर आपको समझ में आना। मैंने कहा ना अभी कि आपको लग रहा होगा आपकी लाइफ और लोगों से भिन्न है। क्यों भिन्न है, ये बात समझ में आएगी, एहसास करोगे, एक्सेप्ट करोगे, वो वाली चीज़ें। काफ़ी सारे सवालों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं गाइस। मन में जो भी सवाल है ना, लिस्ट बनाकर रख लो, एक एक करके आपके सारे सवालों के उत्तर मिलने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है चंद्र ग्रहण के बाद में एक कोई बड़ी परचेज़ आप करने वाले हो, है ना। खरीदारी कह सकते हैं गाइस कि ये आप करने के बारे में सोच रहे हो। कोई वाहन लेने के बारे में है, कोई बड़ी डील करने को लेकर है, या घर में सुख सुविधाओं को लेकर है ना। एक बड़ी खरीदारी करते हुए ये नज़र आ रहे हो आप। 6-9 की एनर्जी आई है गाइस, बहुत अच्छी एनर्जी के बारे में। ये भी स्पिरिचुअल यूनियन के बारे में है। ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो ना, तो चंद्र ग्रहण के बाद में, क्योंकि ये एनर्जी होती है गाइस, जब भी चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, इस तरीके की एनर्जी पास पास आती है, या चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण आते हैं ना, तब ये एनर्जी थोड़ा एक फॉर्म में आना, एक ये कहते हैं ना कि इस एनर्जी का ज़्यादा प्रभावशाली होना ये बनता है, तब मौके बनते हैं गाइस कि यूनियन हो, है ना, रीयूनियन हो, ये भी होता है। या आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट की एंट्री आपकी लाइफ में हो जाए, सडन हो जाए, ये मौके तब होते हैं क्योंकि इस समय में जो है ना, ये आध्यात्मिकता का पावर जो होता है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है, ये होता है। तो बैलेंस आते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम की एंट्री भी आपकी लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है। ओके, आज 2-3 बार कार्ड्स को ऐसे हो गया है। नंबर 7 की एनर्जी, 777 की एनर्जी दिखेगी आपको चंद्र ग्रहण के आसपास, क्योंकि है इससे ही कनेक्टेड है। स्टैंड योर ग्राउंड, अपने लिए स्टैंड लो गाइस, हाँ, क्योंकि आपकी लाइफ का कोई मकसद हो सकता है। आप हो सकता है, जैसे हमें कई बार पता नहीं होता है कि हमारी इच्छा जो होती है वो किस मकसद से जुड़ी हुई है। जैसा कहा ना यहाँ पर कि जिस और आप आगे बढ़ रहे हो, डेस्टिनी भी यही चाहती है कि उसी तरफ आपको आगे बढ़ना है। तो आपकी इच्छा जो है ना, वो भी हो सकता है किसी न किसी मकसद से संबंधित हो, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन पूरी लाइफ ही स्पिरिचुअल है, तो एक इच्छा उसमें बाकी कहाँ रह गई, है ना जी। ओके, नंबर 0 की एनर्जी, ओके, न्यू बिगनिंग है गाइस, यानी कोई प्रॉब्लम तो ख़त्म हो गई। यहाँ पर आया स्टैंड योर ग्राउंड, और यहाँ पर न्यू बिगनिंग के लिए किसी इंसान का आगे बढ़ना, दोनों ही है। सोच विचार को कंप्लीट करके एक एक्शन लेने वाली बात आती है ना, वो योजना को साक्षात्कार में, या योजना को एक साकार रूप देना, उसके बारे में है कि विचार तो बहुत कर रहे हो, और यहाँ पर एक कन्फर्मेशन खुद को दे देना, वो वाली बात भी है। तो एक सोच विचार कर कदम आगे बढ़ते हुए ये नज़र आ रहा है, क्योंकि आप अपने फैसलों के लिए खुद अपनी जिम्मेदारी ले रहे हो। मेरा फैसला, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ज़िम्मेदार हूँ जो भी होगा लाइफ में। पर आपको पता है ईश्वर आपका सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट करते आए हैं। यही तो कारण है कि लाइफ में अभी तक के बड़े बड़े फैसले या बड़ी बड़ी समस्याओं के निवारण आपने ऐसे कर लिए हैं जहाँ पर आपको भी पता दिखे आप वो सामने से, पर किया मालिक ने है। सच में वो एहसास आपने तो कर रखा है,
और यही भरोसा है जो अभी भी आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इतना ट्रस्ट रखते हो, इतनी आस्था रखते हो। दोनों कार्ड में सेम एनर्जी है, आगे बढ़ते हुए किसी इंसान का। यहाँ पर भी आगे की तरफ देख रहे हो आप, और यहाँ पर आपकी उम्मीदें जो भी है, आपको पता है कि आप आपका साथ मालिक दे देंगे, क्योंकि कहीं कहीं पर आपकी किस्मत का अच्छा असर आपको देखने को मिलता है। ये कार्ड जो है ना, वो किस्मत का अच्छा साथ देने के बारे में। और जैसे कहा ना, 7 हॉर्स की एनर्जी अगर ये दिख रही है, क्या कहूँ मैं आपको, लाइफ में कभी भी पलट कर नहीं देखोगे। वो समय गया जब 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में रहना, अरे क्या छूट गया, किस तरीके की लाइफ जी, किसी ने किस प्रकार का गलत किया, ये बहुत छोटी छोटी बातें मानोगे आप, इनसे ऊपर उठ जाओगे। अरे मेरी लाइफ में मुझे वो मिल चुका है, वो खुशियाँ मिल चुकी है कि जिसके बारे में मैं कह नहीं सकती, कह नहीं सकता। मेरा सारा गम, मेरी सारी शिकायतें दूर हो गई मालिक से, है ना। ये छूटा उससे बेहतर आपको मिल जाना कोई खुशी, या आपकी लाइफ इतनी अच्छी हो जाना। नंबर 8 की एनर्जी, फिर से 8 की एनर्जी, और यहाँ 7 8 की एनर्जी, 8 9 की एनर्जी, देख लो देख लो। नंबर 0 और यहाँ पर 2, मैंने कहा ना 2 7, यहाँ पर फिर से 2 7, कन्फर्मेशन पर कन्फर्मेशन। 7 2 भी देख सकते हैं। न्यू बिगनिंग, बैलेंस, ये देखो 1991 हो गया ना। नंबर 10 की एनर्जी, डेस्टिनी की तरफ पहुँच रहे हो जी। डेस्टिनी की लिखी हुई खुशियाँ आपको मिलेगी, पर एक प्रोटेक्शन के साथ। अब डर नहीं है गाइस, डर नहीं है। आप खुद कहोगे ये चीज़ें मैं डिज़र्व करती थी क्या? डिज़र्व करता था क्या? मुझे मिल रही है। बाकायदा आप डिज़र्व करते हो जी, बिल्कुल करते हो। ये कार्ड फिर से आया कि नो नीड टू वरी गाइस, आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा मालिक पर सरेंडर करो। समय दर समय कुछ चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होंगी जो आपको खुद एहसास होगा आपके हित के लिए है, पर ये परिवर्तन जो होंगे ना, वो आपके लिए बड़े शुभकारी होंगे। तो यहाँ पर चंद्र ग्रहण के आसपास की अगर गाइडेंस देखी जाए तो एक है कि प्लीज़ ओवर थिंकिंग नहीं करना, ठीक है। इस पर, इसका हेल्थ पर थोड़ा असर जाता है, ठीक है, क्योंकि आगे ये 5-6 दिन निकलेंगे ना, तो आगे आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी जाएंगी, फैसले अच्छे जाएंगे। हो सकता है मौके आए तो आपको सोच विचार करके एक अच्छा फैसला लेने के लिए एक हिम्मत बने, है ना। तो ओवर थिंकिंग से ये समय भी क्यों ख़राब करना, कहने का मतलब यही है। तो थोड़ा सा ऐसा होना तो कोई मूवी देख ली, कोई कॉमेडी सीरियल देख लिया, ठीक है, या मेडिटेशन कर लिया, या कुछ भी अच्छा गाना गाना गुनगुनाना। आपको कुकिंग करना पसंद है, जो कुछ भी करना पसंद है आप करो, लेकिन अपने मन को शांत रखना है। ये समझ लेना 5-6 दिन का टास्क है, मुझे खुद को हील करना है, ठीक है। इस टाइम जो है ना, खुद को वैल्यू देना, खुद को सहारा देना, खुद की हेल्प करना। फिर देख लेना 5-6 दिन बाद में खुद की आत्मा की दुआ ऐसी लगेगी, तथास्तु ठीक हो जाएगा सब कुछ। यही होता है, ये होता है, खुद का आशीर्वाद लेना। है ना जी। सब अच्छा हो जाएगा लाइफ में, टेंशन वाली बात नहीं है मेरे शेर। हम सिचुएशन को समझ नहीं पाते, हमें पता नहीं होता लाइफ को कैसे जीते हैं, और जब वो की मिल जाती है ना, तब बड़ा आसान होता है। तब पंछी एकदम पूरा आसमान नाप लेता है, और यही करना है अपने को, पूरा आसमान नाप लेना है। पूरा आसमान हमारा है। कुछ गाइडेंस भी लें कि और क्या है न्यू मून के लिए, सॉरी चंद्र ग्रहण के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, क्षमा से मुक्ति संभव है, जिसे आप पकड़ कर बैठे हो वह आपको रोक रहा है। माफ़ करो खुद को और दूसरों को भी, और आगे बढ़ जाओ। देखो, हो सकता है कि किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो आप, है ना। ये तो है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल दुखा जाते हैं, और इतना बुरी तरीके से दिल दुखा जाते हैं। ये भी हो सकता है कि आपको एक, कहता है ना कि ये भी नहीं है, बदले वाले भाव नहीं है, लेकिन फिर भी एक मन में एक भाव ऐसा आ जाता है ना, कि जहाँ पर किसी इंसान को लेकर दिमाग में ये क्लिक कर जाता है, इस इंसान से कभी नहीं मिलना आप। वो क्षमा नहीं है, वो मुक्त नहीं हो पा रहे हो उनके कर्मों से, जस्टिस से। ऐसा एटीट्यूड बना लो, हकीकत कह रही हूँ, कि अगर आपको लाइफ को जीना है ना बहुत प्यारे तरीके से और अपने तरीके से, अपने एटीट्यूड में, तो जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया ना, अगर वो पास भी खड़े हो ना, तो उनकी एनर्जी का प्रभाव आप पर नहीं पड़े। हमें उनसे बदले वाले भाव नहीं रखने हैं, हमें अपनी सफलता पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। ये सबसे बड़ा जस्टिस है खुद के साथ, वो कर लो।
और क्षमा कर दो, फॉरगिव कर दो। लेना देना नहीं, उनका कर्मा है, वो जाने, ईश्वर जाने। मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। ये इतनी सरलता और इतनी स्पष्टता आपके विचारों में होनी चाहिए, ठीक है। अब ये महान बनने वाली बात नहीं है कि मैम हमसे तो नहीं होता, बहुत दुखी किया है। आपको कहने की आवश्यकता नहीं, रीडिंग में आ जाता है। पर मैं फिर भी चाहती हूँ क्षमा, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ईश्वर याद रखेंगे कि किसी ने आपके साथ क्या किया है, ठीक है। समझ सको तो समझ जाना। आपकी प्रतिभा और मेहनत ब्रह्मांड द्वारा दी गई संपत्ति है, उसे प्रयोग में लाओ और जीवन को संवारने का हुनर आप रखते हो। कारण पूरा आसमान नाप लेने का हुनर आप रखते हो। अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान केंद्रित करो। ऐसे ही जगह पर क्या एनर्जी खर्च करने जहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है ना जी। अपना समय, अपने भाव, अपने कर्म वहाँ पर इस्तेमाल करो जहाँ पर वो उभर कर आए। आपको मालिक ने बहुत क्रिएटिविटी दे रखी है, हुनर दे रखा है, ब्लेसिंग दे रखी है। जब ये फॉरगिवनेस वाला भाव आएगा ना, तब जब हल्कापन आएगा मन में, तब इन्हें समझ पाओगे। तब मिरर में देख पाओगे खुद को, अपनी एनर्जी को फील कर पाओगे। मिरर में देखने का मतलब खुद की चेतना से रूबरू हो पाओगे। नया आरंभ निकट है, पुराना चरण समाप्त हुआ, दरवाजा खुल रहा है। क्या आप तैयार हैं नई शुरुआत के लिए? यहाँ पर भी आ गया था, एक नई शुरुआत हो रही, क्योंकि क्रम से जिस तरीके से बॉटम ऑफ द डेक के मैसेज आए ना, वो यही थे। स्पिरिचुअल यूनियन होना, बैलेंस आना लाइफ में, स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलना, हाँ, हारमोनी के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में, विश फुलफिलमेंट के बारे में। तो नया आरंभ निकट है, जो ये भी कार्ड कह रहा है, और जर्नी का कार्ड है पहला कार्ड, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ये दोनों ये कह रहे हैं कि आप अपनी नई लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। दरवाज़ा खुल रहा है, पुराना चरण समाप्त हुआ। क्या आप तैयार हैं नई शुरुआत के लिए? आप खुद देख लो जी, आप तैयार हो या नहीं हो। तैयार हो तो डेफिनेटली आपके लिए रास्ते खुलेंगे, खुशियों के दरवाजे ओपन होंगे। और अगर आप तैयार नहीं हो तो वो स्टक वाली सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। आपका चयन है, क्या चाहते हो आप, है ना। डेस्टिनी आपसे क्वेश्चन पूछ रही है, आपका आंसर आपके पास है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। गिव अप नहीं करना है। अगर मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन है, मुझसे नहीं हो पाएगा, या सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूँगा, कैसे हैंडल करूँगी, तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मौका बार बार नहीं आता, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लाइफ में क्या चाहते हो। गिव अप करना चाहते हो तो नो डाउट आपका चयन है, जो यहाँ पर भी आ गया, क्योंकि नई शुरुआत तो दस्तक दे ही रही है। पर वहाँ पर आपकी विल पावर गाइस, है ना, आपकी इच्छा शक्ति, आप क्या चाहते हो। अगर मन में जीत को निर्धारित कर लिया तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी खुद के नेगेटिव थॉट भी नहीं, है ना, आपका डर भी नहीं, क्योंकि उस पर आपकी विल पावर जो है ना, वो पावर जमाएगी, वो आपको आपकी जीत दिलाने में मदद करेगी। जहाँ से आप हार मान चुके थे वहीं से रोशनी आने वाली है। बहुत कुछ अभी भी शेष है, कुछ भी बड़ा उलटफेर हो सकता है, निराश ना हो, है ना। हार नहीं हुई है, एक भ्रम वाली स्थिति है। बादल हटने दो, पता चल जाएगा क्या स्थितियाँ हैं। थोड़ी सिचुएशन अभी क्लियर नहीं हो पाई है, स्पष्ट नहीं हो पाई है, स्पष्ट होने दो, शांत रहो। खेल अभी बाकी है, कहने का मतलब यही है ना। इनडायरेक्टली बच्चे को संभाला जा रहा है, बेटा परेशान नहीं हो। जिस चीज़ की आपने प्रार्थना की है, यकीन मानो वो बहुत निकट है। पहुंच गए डेस्टिनी तक, और उसके बाद में जाकर अब तकने की बारे में आ रहा है मन में। नहीं होगा हमसे, कैसे नहीं होगा, करना पड़ेगा। वो कर लिया है, लगभग कर लिया है। बड़ा रिजल्ट के लिए तैयार रहो, बहुत बड़े रिजल्ट के लिए तैयार रहो। ये चंद्र ग्रहण जैसा स्टार्टिंग में कहा है, बहुत बड़ा जजमेंट लेकर आ रहा है, बहुत बड़ा जजमेंट, ऐसा कभी नहीं देखा होगा। इसका इफ़ेक्ट लाइफ के कई सारे मामलों पर होगा। और जिस बात को लेकर आपका जन्म हुआ, बर्थ हुआ है,
आपकी लाइफ का पर्पस, आपकी लाइफ की हैप्पीनेस, उसकी तरफ आपके कदम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ये फिटेड है। ठीक है ना जी। तो खुश रहने की कोशिश करना। ये चंद्र ग्रहण कुछ विशेष परिवर्तन आपकी लाइफ में करेंगे। जड़ से कहता है ना, परिवर्तन को लेकर आना, उसके बारे में बात है। कुछ बड़े परिवर्तन आपकी लाइफ में लेकर आने को बात है। फेटेड खुशी आपकी लाइफ में आए उसको लेकर है। बस थोड़ा सा जो गाइडेंस आई है, थोड़ा मन परेशान होगा, वहाँ पर अपनी हेल्प खुद करने की कोशिश कर लेना। बस इस बात का ख्याल रखना। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।